सभी का दिव्य दिल्ली हिंदी में और मैं हूं आपके साथ मेघा। सीपी राधाकृष्णन अब देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 17 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़कर राजनीति का सफर शुरू करने वाले राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। झारखंड और महाराष्ट्र जैसे अहम राज्यों के राज्यपाल पद संभालने के बाद अब उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय कर दिया है। कौन है सीपी राधाकृष्णन और कैसे रहा उनका राजनीतिक सफर, चलिए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोटों के साथ भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। 67 वर्षीय राधाकृष्णन राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं और हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे। वह 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 17 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़कर सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक करियर में संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद अब वह राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उनके चयन को भाजपा की एक बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है। 17 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ और वे महज 17 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। यहीं से उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की नींव रखी गई। बीजेपी के साथ उनका लंबा और सक्रिय सफर रहा है। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1998 में की, जब वे पहली बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद 1999 में वे दोबारा इसी सीट से लोकसभा पहुंचे। पार्टी संगठन से लेकर संसदीय राजनीति तक राधाकृष्णन ने अपनी मेहनत और साफ छवि से अलग पहचान बनाई। उनकी सादगी और कार्यशैली ने उन्हें धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। 2 बार लगातार रहे सांसद, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान सीपी राधाकृष्णन राजनीतिक रूप से अपनी पहचान मजबूत कर चुके थे। वे 1998 और 1999 के आम चुनावों में लगातार 2 बार सांसद चुने गए। 1998 की जीत विशेष महत्व की थी क्योंकि यह कोयम्बटूर बम विस्फोटों के बाद हुई थी और इसी के साथ भाजपा को तमिलनाडु में पहली बार 3 सीटें मिली। राधाकृष्णन की सक्रिय भूमिका और नेतृत्व ने पार्टी को इस क्षेत्र में मजबूती दी। इसके बाद 2004 से 2007 तक वे तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और इस दौरान पार्टी संगठन को सशक्त बनाने और विस्तार देने में अहम योगदान दिया। उनके नेतृत्व ने तमिलनाडु में भाजपा की पहचान को और मजबूत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी संसद भी रहे। सीपी राधाकृष्णन ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में उन्होंने 3.89 लाख से अधिक वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा 2016 से 2020 तक वे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आने वाले कोयल बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्यरत रहे, जहां उन्होंने उद्योग और व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को संभाला। राधाकृष्णन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी संसद के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे और पार्टी संगठन में अपनी रणनीतिक सोच और अनुभव से योगदान दिया। उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। झारखंड और महाराष्ट्र के रहे राज्यपाल। आपको ये भी बता दें कि साल 2023 में केंद्र सरकार ने सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उनकी प्रशासनिक सक्रियता और संतुलित नेतृत्व ने राज्य में सकारात्मक प्रभाव डाला। फरवरी 2024 में उन्हें महाराष्ट्र का 24वां राज्यपाल बनाया गया, जहां उन्होंने राज्य सरकार के साथ सहयोगपूर्ण और संतुलित रवैया अपनाया। राधाकृष्णन की यही रणनीति उन्हें विपक्षी दलों के साथ भी सम्मानजनक और अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करती रही। दोनों राज्यों में उनके कार्यकाल को स्थिरता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया, जिससे वे प्रशासनिक कुशलता और समन्वय क्षमता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए। तो ये थे भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर और उनके अनुभव। 17 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़कर आज वह देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने जा रही हैं। उनके पास सांसद, राज्यपाल और पार्टी संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है, जो उन्हें इस पद के लिए सक्षम बनाता है।